मेघवाल। अब हम्म। मेघवाल क्या होते हैं वो तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। और जिस प्रकार विदुर जी शूद्राणी के गर्भ से जन्मे तो अपने आप को यज्ञोपवीत धारण करके जबरदस्ती ब्राह्मण नहीं कहा है, भगवान तो स्वयं भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। जिनका देश में विदेश में सब जगह जो है, जो उन्होंने जो है वो कृष्ण को पहुंचाया है, और आप जो है वो उन्हीं के बारे में जो है वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। फाउंडर आचार्य थे, उनके बारे में आप हम्म। बोल रहे थे कि वो जो है वो हिंदू विरोधी हैं, या हिंदू। तुम बहुत नीच हो, तुम बहुत हम्म। ज्यादा तुम्हें हेय हो, हीन हो, हम्म। ऐसी भूल गए अपना क्षत्रिय धर्म तो लेकिन हिंदू वो भी तो सनातनी है ना। वो कहते हैं हम भी सनातन का प्रचार कर की। रहे हैं। आप देखिए भगवान को कृष्ण में देश विदेशों में कहाँ कहाँ उन्होंने पहुंचाया है, और भारत में जो है वो अभी कितने मंदिर उन्होंने बनवाए हैं तो। क्या अभी आप जाइए और अभी वहां से लौटेंगे तो ब्राह्मण बन के निकलेंगे। अभी तो ब्राह्मण हम्म। मेकिंग मशीन आ गई है संस्थाओं के द्वारा। ऐसा कुचक्र चलाया जा रहा है कि पैर को मस्तक के स्थान पर लगाया जा रहा है, हाथों को मस्तक हम्म। के स्थान पर लगाया जा रहा है, जंघा को मस्तक के स्थान पर लगाया जा रहा है, और मस्तक को काट के फेंक दो। तो कुछ वक्त में बता दूं कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। अरे भैया यूं कह नहीं कह रहे कि जन्म से कोई क्षत्रिय क्यों नहीं होता, यूं कह नहीं कह रहे कि भाई जन्म से कोई व्यक्ति जो है शूद्र क्यों नहीं होता, यूं क्यों नहीं कह रहे कि जन्म से कोई वैश्य क्यों नहीं होता। ब्राह्मण पर यह सब कुछ भक्ति के नाम पर होता है। अब इसमें कुछ लोग हम्म। ऐसा ज्ञान देने आए हैं मायावादी सिद्धांत। अरे मूर्खों, ऐसा कह करके तुम लोग वेद व्यास जी को कहना मतलब गाली दे रहे हो मुझे। है। इनको जो है वो भारत में चल रही अनेक प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनसे प्रॉब्लम है मैं कोई पागल व्यक्ति नहीं हूं कि आकर के कुछ भी कह करके किसी को भी कुछ भी करके चला जाऊंगा। कि जी। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक महाशय हैं जो बोल रहे थे कि जो है वो गाय की सेवा करने के लिए भगवान ने गीता में नहीं बोला है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके खुद के स्टेटमेंट से खुद ही विरुद्ध में जाती हैं। दुर्ग है, और दुर्गा देवी जो है वो जीवों को बांध के रखती है। यदि आप ऐसा लगा लें हरे का मतलब हरा और कृष्ण का मतलब काला, तो बोल रहे हम्म। हैं हरा और कृष्ण, मतलब दो कलरों का नाम ले रहे हैं। बॉलीवुड से आपको क्या जी। प्रॉब्लम है? किसी ने रामायण को क्यों नहीं गाली दी? हमारी माताएं बहनें स्त्रियां ऐसा चाहती हैं, या ऐसी आने से लोगों में थोड़ी जागृति हुई तो उसके बाद लोगों ने प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दिए। ऐसा हम्म। कुछ दृश्य दिखाओगे तो भगवान शंकर का क्यों दिखा रहे हो? आप किसी पैगंबर का क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप किसी हम्म। जीसस का क्यों नहीं दिखा सकते? ऐसे लोगों को हम्म। क्यों नहीं दिखा सकते? ऐसे शब्द जो हैं, ऐसे शब्द तो उनके पास भी हैं। ये जो जितने कृष्ण के भक्त बनते हैं, देखो देखो जरा ये सब लोग वृंदावन जाकर क्या करते हैं, देखो ये सब लोग बरसाने जाकर क्या करते हैं। तो नहीं है कि मैनिपुलेट करके कहा। ये जो शब्द है हिंदू या किसी भी वैदिक स्क्रिप्चर में हमको प्राप्त नहीं। चोर होता है वो भी कुत्ते को बिस्किट डाल देता है, और फिर वो बेहोश हो जाता है जी। कुत्ता, और फिर उसके बाद में वो चोरी हाँ। कर लेता है। कि भारत में कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जो आपके हिसाब से सनातन विरोधी हैं? चैतन्य महाप्रभु जी के संप्रदायों में भी बहुत से ऐसे मिशन निकल गए, बहुत सी ऐसी संस्थाएं निकल गई। पर जब हम्म। से अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को जब से आघात पहुंचाया और हम्म। भारतीयों ने उसको ज्यादा पसंद किया, जिसके कारण ही वर्णाश्रम धर्म का विलोप होते होते चला गया, और पीछे पीछे अंग्रेजों का अनुसरण करते हुए उन्हीं की परंपरा को धारण करते हुए चल रहे हैं। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। आज हमारे साथ में माधव प्रभु जी जुड़े हुए हैं। माधव प्रभु जी को इंस्टाग्राम पे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये अपनी राय हर एक टॉपिक पे रखते हैं। इनको बॉलीवुड से प्रॉब्लम है, इनको जो है वो भारत में चल रही अनेक प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनसे प्रॉब्लम है। तो क्या वास्तव में इनको प्रॉब्लम है, या फिर वो संस्थाएं गलत कर रही हैं, या बॉलीवुड गलत कर रहा है? तो आज प्रभु जी हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रभु जी से हम पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे शास्त्रों के आधार पे प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं और प्रभु जी क्या बोलना चाहते हैं। प्रभु जी, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। हरे कृष्ण। हरे हर कृष्ण हर प्रभु जी। महादेव। हर हर हरे महादेव प्रभु कृष्ण। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत प्रसन्नता है मुझे कि आपने अपने कीमती समय से हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समय निकाला। उसके लिए आपका बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी। तो प्रभु जी, आप एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वैसे तो काफी लोग आपको इंस्टाग्राम पे देखते हैं, काफी रील्स मुझे भी जो है वो मेरे दर्शक भेज रहे थे कि प्रभु जी को इनवाइट कीजिएगा, जो है वो प्रश्न पूछिएगा। तो मैंने जो है वो भगवान की कृपा से हम दोनों एक साथ एक मंच पे आज जुड़े हुए हैं। तो कृपया अपने बारे में एक बार, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, मैं वैसे अभी फिलहाल मैं तो दिल्ली से रहता हूँ, परंतु पूर्व में हमारा ब्राह्मण परिवार से हूँ। और बैकग्राउंड जो है, पहले हम गांव में स्थित थे। जी। मेरे दादाजी आदि पिताजी सब पीछे से पांडित्य कर्म में ही रहे हैं, दादाजी से जी। लेकर के पीछे पीढ़ी आ गई। जी। तो जी। बारासर गोत्रीय ब्राह्मण हूँ और जी। भारतीय हूँ, सनातन हिंदू हूँ। ये मेरा जी। परिचय है। जी। और परिवार में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, और सब अपना जो है काम कर रहे हैं। और मेरे को धर्म की सेवा दे दी है, तो जी। इसमें लगे हुए हैं, जी। जी। ग्रंथों के आदि के अनुवाद के बारे में। और बाकी जो बैकग्राउंड है बहुत सा एजुकेशन का, सारी चीजों का, तो वो तो हम आगे चर्चा कर ही लेंगे वैसे। जी। तो ये जी। परिचय है वैसे मेरा। बिल्कुल। तो प्रभु जी, जैसे आपका आध्यात्मिक जीवन मुझे जिस प्रकार आपने बताया,
कि आपके पिताजी, दादाजी और सब लोग जो है वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि बचपन से ही जो है वो आप सौभाग्यशाली रहे हैं कि बचपन से ही आपको जो है वो संतों की छाव में आप जो है वो पले बड़े हैं। जी, मतलब इसके लिए थोड़ा सा मैं रिकैप करूंगा, पीछे जाना पड़ेगा मुझे। हम्म। ये सन 1910 की बात है। तो उस समय पर हमारे कुल में ऐसी बहुत सी, जो ब्राह्मणों के साथ में या बहुत सारे लोगों के साथ में अन्याय भी हुए थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी। तो उसमें से एक हमारा भी परिवार था, जिसके एक विशेष वर्ग समुदाय के द्वारा परिवार के साथ कुछ ऐसे हमले हुए, जिसके कारण कि परिवार ने उसका प्रत्युत्तर भी किया था अपने समय पर, जिस प्रकार देना चाहिए। फिर उससे बाद में उनकी इच्छा थी कि हमारा ब्राह्मण कुल है और इस कुल को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें जो ज्ञान है, परंपरा है, ये आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो दादाजी थे, उनके दादा की बात कर रहा हूँ, मतलब अपने 5-4 पीढ़ी पीले पैसे जो पीछे की बात है उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम्म। उसमें उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र ऐसा कुछ कार्य करे आगे जा करके, धर्म के लिए, धर्म शास्त्रों से जुड़े हुए। तो मेरे जी। दादाजी ने वो कार्य उठाया और फिर उसके बाद में वो चलती रही परंपरा। फिर उसके बाद में अभी हमारे पिताजी पर भी उनका बहुत प्रभाव पड़ा। पिताजी धार्मिक स्वभाव के थे, रामायण आदि में अत्यधिक रुचि होने के कारण उनका भी बहुत कुछ संग मुझे प्राप्त हुआ। और वास्तव में तो ये सब हमारे पूर्वजों की ही कृपा है, जो पीछे से परंपरा चलती आ रही है भारतवर्ष में, आप सब जानते ही हैं। तो उसमें विशेषकर ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया, तो इसमें भगवान की और कृपा हो गई, जिसके कारण की और बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जो अन्य स्थानों में रह करके पूर्ण नहीं कर सकते, परंतु यहाँ रह करके हम पालन कर सकते हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड ये कुछ इस प्रकार से मैंने अपना पीछे दादा आदि का बताया। तो बचपन से मेरी माता जी का, जब मेरी माता जी छोटी थी तो वो भी अपना भजन आदि में लगी रहती थी, भगवान शंकर के व्रत रखना, व्रत उपासना करना, भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण के सभी व्रत उपासनाओं को करना, रामायण आदि का अध्ययन करना मेरे दादाजी ने उनको दी थी। तो जिस समय मैं अपने माता जी के गर्भ में था, तो उस समय भी उन्होंने रामायण का बहुत अध्ययन किया, जिसका कुछ उन्हीं की कृपा हुई, राम जी की, जिसका कुछ मेरे पर प्रभाव पड़ा। फिर ऐसे समय चलता रहा पढ़ने में। बचपन में मेरा स्कूल में कभी मन नहीं लगा। जो साधारण पाठशाला थी, ऐसा कोई विशेष बड़ा स्कूल नहीं था। घर से कुछ निकट में कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़ाने वाले, छोटा सा 200-300 गज के अंदर चलाते थे, तो वहां भेज दिया था, भाई यहाँ कुछ दिन अपना 2-4 कक्षा पास कर लो और जो भी पढ़ना है फिर उसके बाद में बड़े स्कूल में डलवा देंगे। तो पिताजी का विचार, अब शहर में थे, दिल्ली में थे, तो भाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या, कैसे ज्ञान अर्जित होगा, यही एक माध्यम है स्कूल के माध्यम से। और जितना है अपने आप हमारे पास जो धर्मशास्त्र का कुछ है तो हम देते रहेंगे। पिताजी ने ये सोचा तो पास में डाल दिया। परंतु ना जाने अंदर से क्या इच्छा थी, बचपन से कभी जाने आने का स्कूल मेरा मन ही नहीं किया। अब समस्या सबको ये लगे कि पढ़ने से डरता है, पर समस्या ये नहीं थी कि पढ़ने से डरता था, पर मेरे को यह पढ़ाई नहीं पढ़नी थी, मैकॉले की पढ़ाई। वो तो खैर जी। बाद में जाके पता चला कि ये विदेशी शिक्षा है किस प्रकार से। और क्योंकि अगर पढ़ने की मना होती तो स्कूल की किताबें तो नहीं पढ़ता था, पर घर में रखी हुई रामायण आदि है, ये सब चीजों को भगवान की कृपा से माता जी की, पिताजी की सब देखी हुई थी। उनकी रुचि होने के कारण मेरी भी रुचि रहती थी कि भाई मैं देखूं इसमें क्या है। तो माता जी हमारी बचपन में कुछ ऐसे पुस्तकें पढ़ती थी, जैसे कि बृहस्पति जी की बहुत उन्होंने व्रत रखे, तो बृहस्पति जी के गुरु देव गुरु हैं, तो इसलिए उनकी भी कृपा रही। उस कारण से ऐसी व्रतों की पुस्तकें पढ़ना बचपन से अध्ययन चलता रहा। ये लगभग 7-8 वर्ष का था जब मैं, उस जी। समय भी ये सब कार्यक्रम चलता रहा। बचपन में माता जी जाया करें यदि मंदिर आदि, तो वहां पर भी साथ लेके जाया करें। और भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, अर्ध परिक्रमा करते हैं, भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं, भगवान राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं, ये सब चीजें माता जी बचपन में कराती थी। पिताजी रात को जो है अपने निकट सुलाते थे मुझे, जी। और श्लोक आदि का उच्चारण करवाना धीरे धीरे, कि बोलो नमो भगवते वासुदेवाय, तो मैं रेसिटेशन उसका करता रहता था उनके करते साथ रहे। साथ। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो पिताजी के माध्यम से ही बचपन में डाली गई। पर उन्होंने मेरे मेरे को इस जीवन के लिए फोर्स नहीं किया था, मेरी रुचि देख करके उन्होंने मेरे को प्रदान किया। फिर जी। वो बहुत सी अपनी बातें बताते थे कि हम जब छोटे थे तो ऐसे हमारे पिताजी करवाते थे, तो उससे भी बहुत सी ऐसी प्रेरणा मिली पिताजी की कृपा से। जी। और माता जी बचपन में बहुत व्रत आदि करती थी, तो अपने पिताजी की, क्योंकि हमारे माता जी का जो कुल है वो सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण हम्म। परिवार से हैं, तो हम्म। उनके जो ताऊ जी थे वो भी शास्त्रों के बहुत बड़े आचार्य पंडित थे हमारे माता हम्म। जी के। जी। और इधर हमारे दादा पक्ष से पिताजी के पिता दादाजी, ये भी अद्भुत पंडित थे। उत्तर जी। प्रदेश में उनका आसपास के इलाकों में बहुत नाम था। वेद पाठी थे। जब कहीं किसी विवाह आदि का कोई अवसर होता था, बहुत सी ऐसी आवश्यकता पड़ती थी किसी ऐसे ब्राह्मण की जो वेद पाठ आदि कर सके, जो निश्चल रूप से शास्त्रों को जानते हो, तो हमारे जी। दादाजी को बहुत लोग
जानते थे, मानते थे। तो उनकी कृपा रही, कुछ हम पे प्रभाव पड़ा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु घर वाले इस बात से बहुत परेशान थे कि भैया स्कूल जाने को राजी नहीं होता है, स्कूल जाने को बोलो तो कहीं बेड के नीचे छुप जाता है, हम्म। कहीं इधर उधर मतलब खोजना पड़ता है बहुत ज्यादा। जी। और ऐसी हालत भी हो जाती कि मतलब जिसमें बोलते हैं कि एक दो दो लोग इधर पकड़े, दो लोग इधर पकड़े, तब तो स्कूल भेजे जबरदस्ती। जी। स्कूल में जाकर भी मेरी रुचि पढ़ाई आदि में नहीं थी, चित्रकला करते रहता था बैठे बैठे। हम्म। तो कभी कभी बचपन में बड़ी बड़ी जो अपने पूर्वज लोग हैं उनके जो फोटोग्राफ्स थे उनको बनाता रहता था, पूर्वज हो गए या देवताओं के चित्र, अधिकतर वैसे तो देवताओं के चित्र बनाता था, श्री कृष्ण भगवान के, गणेश जी के, हनुमान जी के, आदि आदि। बाकी सब विषयों में कोई रुचि नहीं थी। जी। स्कूल की किताबों में रख के ले जानी चाहिए स्कूल की किताबें, परंतु दादाजी की पुरानी रामायण थी बिल्कुल, अभी तो खैर ऐसी हो रही है कि आप उसे ऐसे मोड़ोगे तो वो फट जाएगी, बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। तो हम्म। वो पुस्तक अपने स्कूल की निकाल के रामायण को रख के ले जाता था, और बैक बेंचर्स होकर के पीछे बैठता था 7-8 वर्ष की आयु में, तो खोल के उसमें एक दो चौपाई देखता रहता था कि क्या कहाँ जा रहा है। ऐसी जी। चीजें भी कुछ रही। समय बीतता गया धीरे धीरे, कुछ 10 वर्ष की, कुछ 11 वर्ष की आयु हुई। घर वाले बहुत परेशान, भैया ये पढ़ नहीं रहा है, 10-11 वर्ष में तो बच्चों कहाँ तक पहुंच जाते हैं, हम्म। और ये तो कुछ नहीं समझ रहा है अभी। उसके बाद में एक महात्मा आए, लगभग ये जो आपका धाम है, जो बैजनाथ धाम से आए, हम्म। बैजनाथ धाम, महादेव जी का जो ज्योतिर्लिंग है, वहां से हम्म। वो महात्मा आए। उन्होंने अचानक से कुछ ना कुछ मांगा ना कुछ किया, द्वार पर आकर खड़े हो गए। और माता जी की कृपा से या शिक्षा से ऐसा था कि कोई भी बाबा आया करें तो उनको प्रणाम किया करो। तो मैं भी गया, दोपहरी का समय था, मैंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा प्रणाम, ठीक है। माता जी निकल के आए, उन्होंने सीधा एक प्रोडिक्शन सी कर दी कि तुम्हारा हम्म। सबसे छोटा बेटा है, वो एक दिन देखना ऐसे ऐसे होगा। मतलब अब आत्म प्रशंसा अपने मुख से नहीं करनी चाहिए, हम्म। गरुड़ जी ने बोला है। तो शास्त्रों में रुचि होने के कारण माता जी बोली कि तो पढ़ने तो जाता नहीं है, और ये तुम बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, आप बोल रहे हो बाबा। बोले वो हम्म। देख लेना, उस समय बताएगा, अभी तो कुछ बात नहीं है। हम्म। तो जैसे समय बीतता गया, कोई बात नहीं, माता जी को तब भी यकीन नहीं हुआ, बोले नहीं, पढ़ना पढ़ता तो है नहीं, तो ये जो आप बोल रहे हो कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बार दूसरे महात्मा आए, उन्होंने भी यही बात दोहरा दी, लगभग 1 या 1.5 वर्ष बाद। हम्म। तब माता जी थोड़ा लगने लगा, फिर मेरी भी रुचि देख करके, तो पिताजी ने श्रीमद् भागवतम उस समय ला करके, गोवर्धन हम जाते थे पिताजी के साथ में, तो पिताजी ने वहां से श्रीमद् भागवतम हम्म। और भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं के ऐसे ग्रंथ। और जी। बचपन में भी पिताजी जहां कहीं भी, यदि कहीं कबाड़े के अंदर भी पुस्तकें आदि बिखेरी पड़ी होती हों, और वहां से कहीं से मार्ग से निकल लें, तो कि स्तोत्र की, यज्ञों की, ऐसी ऐसी पुस्तकें होती थी पुरानी, तो वो हम्म। उठा करके या खरीद करके ले आते थे कि मेरा बालक है वो पढ़ेगा, तो उनके माध्यम से बहुत सी चीजें प्राप्त हुई। अब उसके बाद में धीरे धीरे शास्त्रों का संकलन करना शुरू कर दिया, जी। बचपन से ही। अब रुचि मेरी थी अध्यात्म के विषय में ज्यादा, भगवान के विषयों में। एकांत में बैठना, किसी की शादी है, मुहूर्त है, कुछ है, कहीं जाना आना कुछ नहीं, एकांत में अपने बैठ करके श्रीमद् भागवतम का पिताजी ने ला के दी, तो उसका अध्ययन चलता रहा। और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उस समय समझ में नहीं आई, पर हाँ आज समझ में आती हैं, और कुछ साल पहले समझ में आती है, तो ये कुछ ऐसा रहा। और बिल्कुल। उसी समय से लगभग 9 से 8 8 9 वर्ष की आयु से ही शास्त्रों का संकलन करने का बड़ा अंदर से वो रहा कि संचय करते रहे। और वो दादाजी की कृपा थी, उनकी संपत्ति थी, तो इसलिए वो ट्रांसफर हो गई। तो ये ट्रांसफर हो गए। कुछ पीछे का ऐसे परिचय रहा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने जैसे मैं आपकी जब इंस्टाग्राम पे मैं आपके पेज को जब देख रहा था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें स्क्रॉल करी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि आपको एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक महाशय हैं जो बोल रहे थे कि जो है वो गाय की सेवा करने के लिए भगवान ने गीता में नहीं बोला है, या फिर ऐसा नहीं है। तो आपके हिसाब से भगवान ने गीता में क्या बोला है? क्या गाय की सेवा करनी चाहिए? वास्तव वास्तव में गऊ की सेवा कैसे की जा सकती है? इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। जी। जी। देखिए क्या बात है कि अब कई लोग इस पे विषय में, इंस्टाग्राम पे हमने जब आपने देखी तो उस पर डाली है, तो कई लोग वो कह रहे हैं आधी अधूरी वीडियो डाले हो। तो हम्म। मैंने कहा यदि पूरी वीडियो डाल दूंगा तो और ज्यादा बवाल छिड़ जाएगा। वो तो समझ लो हम्म। कि कुछ ही पॉइंट डाला मैंने, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके खुद के स्टेटमेंट से खुद ही विरुद्ध में जाती हैं। हम्म। वे कहते हैं कि भाई हमने अध्ययन किया गीता का, कोई बात नहीं, आपको प्रणाम, आपने गीता का अध्ययन किया है। हम्म। तो आपने अध्ययन किया है, 40 सालों से अध्ययन किया है, तो उसके अंदर भगवान ने गौ माता की कहीं बात नहीं करी। हम्म। और पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं कि कोई विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम में नहीं है,
या श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है तो हम उसे मानेंगे नहीं या फिर उसको प्रमोट नहीं करेंगे। क्या जी। रासलीला का वर्णन है श्रीमद् भगवत गीता में? पर हम मानते हैं भगवान ने रासलीला करी। या गोवर्धन हम्म। लीला का या भगवान की बाल लीलाओं का तो वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता तात्कालिक उपदेश है। श्रीमद् भगवत गीता में सब कुछ है, जो हम्म। जानने योग्य है वो सब कुछ है, परंतु हमारे पास वह दृष्टि नहीं है। इसीलिए आचार्य चाणक्य हो, पूर्वाचार्य और भी ऋषि महर्षियों सभी ने यह कहा, अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविज्ञता। कि ऐसा हम्म। नहीं एक ही शास्त्र है, अनेक शास्त्र हैं। और हम्म। भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य बात है। परंतु भगवान ने सार दिया, सारम सारम समुद्रतम। भगवान जो कुछ कहते हैं सार में कहते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उस सार से मूल तक पहुंचने की प्रयास करता है कि मूल क्या है, या उसकी मूल क्या है, फिर उसकी शाखा क्या है, फिर उसकी पत्ते कहाँ हैं, और फिर उससे होने वाला फल क्या है। श्रीमद् भगवत गीता तो दुग्ध कहा भगवान ने। और शंकराचार्य जी ने बोला कि वत्स, जो बरछड़ा है वो वत्स है, जो अर्जुन है। और गीता जो है वो एक दुग्ध के समान है। गीता दुग्धामृतम महत, हम्म। तो महान अमृत है। तो गीता के अंदर बहुत से विषय वस्तु हैं जो हमें वहां स्पष्टता दिखाई नहीं देते हैं। और परंतु हम जब उन्हीं विषयों को थोड़ा विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तब जाकर के अन्य ग्रंथ शास्त्रों में प्राप्त हो जाते हैं। हम्म। और दूसरी बात, जहां तक रही गौ सेवा आदि की बात, तो भगवान ने गीता में कहा, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जब वैश्यों की चर्चा आई तो हम्म। वहां पर गोरक्ष शब्द आया। अब ये नहीं कि गोरक्ष सिर्फ वैश्य ही करेगा, वो तो ये कह दिया कि उसके लिए अधिक है, उसकी जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा। पर ऐसा नहीं हम्म। कि ब्राह्मण है तो वो दुत्कारेगा, या क्षत्रिय है तो वो दुत्कारेगा गऊ को, या शूद्र है तो वो दुत्कारेगा वही वैश्य। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा है। भगवान तो स्वयं भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, परंतु ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर होकर के ब्रज में उन्होंने गऊओं का पालन किया। तो भगवान जिस हम्म। लीला, एक लीला ही जिससे उनका नाम ही गोपाल पड़ गया, ऐसी लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। वो गोपाल जो भगवान है, उन गोपाल का अर्थ गऊ, और गो को पालने वाले गोपाल जब उपदेश दे रहे हैं तो उनकी हमें अनुसरण भी करना चाहिए। भगवान दो प्रकार की लीला करते हैं। एक हम्म। ऐसी ब्रह्ममय लीला जैसे जो साधारण व्यक्ति पालन नहीं कर सकते, पर हम्म। कुछ ऐसी लीलाएं भगवान की होती हैं जो अन्य व्यक्ति भी उसका अनुसरण करें, आचरण करें। जो मर्त्यानी, मर्त्य मतलब मनुष्यों के लिए, जैसे कि भगवान नित्य प्रति संध्या वंदन करते थे, भगवान हम्म। नित्य प्रति उठ करके स्नान करते थे, सूर्य देव को अर्घ देते थे, भगवान नित्य देवार्चना करते थे, गुरुओं को प्रणाम करते थे, गौ की पूजा करते थे, उनको दान देते थे। ये भगवान ने स्वयं भी किया। परंतु ये ऐसी लीलाएं जो सब पालन कर सकते हैं। पर कुछ भगवान की ऐसी लीलाएं, गोवर्धन धारण है, अघासुर मारण है, पूतना घातन है, ऐसी ऐसी हम्म। लीलाएं जो है ये सब नहीं कर सकते। इन नहीं कर लीलाओं को सकते। प्रणाम करते हुए भगवान ने जो हम्म। दैनिक दिनचर्या में किया, तो भगवान ने गौ सेवा करी, ब्रज में भी करी और द्वारिका में भी करी। वो द्वारकेश होकर भी जब गए या मथुरेश होकर भी गए तो उन्होंने वो ब्रज लीला को ही वहां, एक पर वहां राजा के रूप में थे, यहाँ ग्वाले के रूप में उन्होंने लीला करी, गोपाल बनकर के लीला करी, तो उनका नाम गोपाल हो गया। तो भगवान तो अपनी लीला से भी बताया। उसी चीज का जब स्मरण कुछ गीता में आया, भगवान को बोले हाँ तो कह दूं, तो उन्होंने वहां बोल भी दिया 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में, कृषि गोरक्ष वाणी। जब तो गोरक्ष शब्द आया, गोरक्ष शब्द को जब आप विश्लेषण करोगे तो विश्लेषण करने में पता चलता है रक्ष अर्थात रक्षा। अब कोई भी नहीं, विषय लेकिन वस्तु है। उनका उनका ये कहना है कि भगवान ने बोला तो है लेकिन उनको नहीं बोला है ना। अर्जुन को मतलब या उनको जो सबको? जो महाशय बोल रहे हैं उनको हाँ स्पेशली हाँ। भगवान ने नहीं बोला है कि गौ सेवा करनी अब चाहिए तो कि नहीं करनी चाहिए। देखो, तो फिर ऐसे फिर तो हम गीता अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। बोले अर्जुन के लिए बोली गई थी, अर्जुन चिंता में आए थे। हमारे सामने कौन सी ऐसी स्थिति है कि हम अपने स्वजनों को मारने जा रहे हैं क्या? स्वजनान वधात विमुखस्य, जब भीष्म पितामह ने बोला कि जिस समय अर्जुन स्वजनों को, जब ऐसा लगा उनको मेरे स्वजन हैं, बोले कौन, श्याला संबंधी नस्त था, मेरे साले भी हैं, मेरे संबंधी भी हैं, इनको हम्म। कैसे मैं मार पाऊंगा? तो उन्होंने बोला कि गांडीवम संस्थे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। गांडीव सरक हम्म। गया उनके हाथ से, बोले नहीं मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तब भगवान ने कुछ हंस करके बोले, क्लैपेम मास्मगमः पार्थ नहीं तत्त्वयोपपद्यते। तब उन्होंने बोला क्षत्र बल, तुम भूल गए अपना क्षत्रिय धर्म। तो भगवान ने यदि गीता, यदि हम ये कहें कि भगवान की हमें नहीं कही या किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कही, तब तो गीता के और विषय फिर उठ जाएंगे। फिर आज जो गीता व्यतीत हो रही है किस लिए हो रही है, अगर हमारे लिए कही नहीं गई है, या ये अर्जुन के लिए की गई? जब नहीं, एक भगवान जैसे ने या ऋषि दूसरा महर्षियों ने किसी एक व्यक्ति, हम्म। जी, जी। नहीं, अच्छा, एक दूसरा जैसे उन्होंने भगवान ने, गाय के ऊपर बोला और फिर दूसरा दुर्गा देवी को लेकर के भी उन्होंने कमेंट किया था कि दुर्ग है और दुर्गा देवी जो है वो जीवों को बांध के रखती है। तो क्या ये शास्त्र शब्द हैं या फिर ये क्या है? इसके ऊपर थोड़ा अगर आम जनमानस को ये बातें नहीं पता है।
क्योंकि अगर इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, क्या वास्तव में शास्त्रों में दुर्गा देवी या फिर भगवती जगत जननी जो है, क्या उनको माया से तुलना की गई है? जैसे उनका कहने का तात्पर्य यही है कि जो है वो माया से बांध के रखती हैं जीवों को, और त्रिशूल, ऐसा कुछ मैंने सुना था उस वीडियो में, मेरी टीम ने मुझे फॉरवर्ड किया कि सर ये ऐसे जो है जी वो जी पारासर जी ने अभी इसके ऊपर भी जो है वो डिस्कस किया है। तो मैंने कहा जरूर जब हमारे जी साथ में जुड़ेंगे माधव प्रभु जी तो हम उनसे जरूर इस बारे में पूछेंगे। तो आप इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी। इसका निवारण ये है प्रभु जी कि देखिए, कोई भी शब्द है, सबसे पहले, अब चक्कर क्या है कि लोगों का जो ज्ञान विज्ञान जो यहाँ मस्तिष्क में है, वो संस्कृत विभाग से है नहीं। तो उनको शब्दों के मूल अर्थ या उनके रूढ़ी अर्थ, व्यवहारिक अर्थ क्या होते हैं, जैसे कि मैं यदि आपसे कहूं हरे कृष्ण, तो हम्म। हरे कृष्ण में यदि आप ऐसा लगा लें, हरे का मतलब हरा और कृष्ण का मतलब काला, तो बोल रहे हम्म। हैं हरा और कृष्ण, मतलब दो कलरों का नाम ले रहे हैं। परंतु ऐसा हम्म। तो नहीं है। व्यवहार हम्म। में बोले जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो इसका मतलब वो भी हाथ जोड़ करके कहेंगे, तो वहां समझ जाना चाहिए कि भगवान राधा कृष्ण को संबोधन कर रहे हैं या भगवान हरि विष्णु को संबोधन कर रहे हैं, जिस जी। प्रकार जो जिस उपासना में है। हम्म। तो यदि हम कृष्ण का अर्थ काला लगा ले, हरे का अर्थ हरा लगा ले, मतलब जो रंगों के लेकर के, वर्णों को लेकर के, तो ये तो बहुत समस्या हो जाएगी। फिर तो हम्म। बहुत ज्यादा उत्पत्ति होगी ऐसे सिद्धांतों की, जो कि फिर समाज में हम लोग नास्तिकता को बढ़ने से फैला रोक नहीं पाएंगे, वो फैलती चली हम्म। जाएगी, क्योंकि हम्म। लोग बोलेंगे यहाँ कृष्ण जपने के लिए नहीं कहा, बोले यहाँ तो काले रंग की बात हो रही है। दुर्गा शब्द जो है, वो जब आप शास्त्र में अधिकतर जो जितनी परिभाषा दी गई है, जबकि ब्रह्मा जी ने तो यहां तक बोल दिया कि मैं बता रहा हूं वह वेद सम्मत अर्थ, जो हमने कल भी बताया, वेद सम्मत हम्म। अर्थ। द का अर्थ दैत्यों का विनाश है ना, और रकार को लेकर के, गकार को लेकर के कि पापों का नाश होता है, आकार परिकीर्तता। तो उन्होंने पूरा दुर्गा शब्द का, आप तो देख सकते हैं, दुर्गा शब्द पर पूरी विश्लेषणात्मक चर्चा करी ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ अर्थ है। उन्होंने कहा कि वेदार्थ सम्मता, बोले वेद का अर्थ सम्मत अर्थ है ये, वेद से इसका अर्थ ये है दुर्गा शब्द का। दूसरी बात, दुर्ग शब्द एक कह दिया जाता है, दुर्ग का अर्थ किला, परंतु दुर्गा शब्द जब हम बोलते हैं तो एक दुर्ग नामक एक असुर भी था, जिसको कि भगवती माता दुर्गा ने नाश किया था, एक उससे भी यह नाम दुर्गा जी का आया। और हम्म। तो नाश कहने का मतलब असुरों के अर्थ में, ऐसा नहीं कि सज्जनों का नाश करती हैं या संसार वासियों को उसमें फंसा कर रखती हैं। वो फंसा करके रखने का अर्थ तो ये बात है कि फंसा करके तो उनकी त्रिगुणमयी माया सारी उन्हीं की शक्ति है, जो तीन हम्म। गुण हैं आदि हैं, जो माया शक्ति, ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। तो हम इस प्रकार दुर्गा जी पे क्यों, भगवान श्री कृष्ण पे आरोप लगाना चाहिए कि भाई आप ही की तो शक्ति है। बोल रहे हैं भगवान मम माया दुरत्यया, मेरी माया है। जब हम ऐसा कहते हैं कि मम माया दुरत्यया कृष्ण की माया है, तो कृष्ण को दोष लगा दो। ऐसे ही तीन हम्म। गुणों की जो बात है या फंसाने की जो बात है, जीव तो स्वयं अपनी इच्छा से रखता है। यदि हम गौड़ीय फिलोसफी या गौड़ीय दर्शन के अनुसार देखें तो बोले जापटी या धरी, जब जीव ने इच्छा करी तो माया ने झपट लिया, तो जीव की हम्म। इच्छा, तो फंसने की और निकलने की तो जीव की इच्छा है। इसी प्रकार हम्म। से दुर्गा शब्द की जो बात है, वहां जितने अर्थ दिए गए हैं ज्यादातर शास्त्रों में, सारे एकदम वेद सम्मत अर्थ यही है कि उनके नाम से उद्धार होगा। जबकि यहां तक मुंडमाला तंत्र में तो ऐसा कह दिया, विष्णु नाम सहस्रभ्यो, बोले 1000 विष्णु भगवान का नाम लो। समस्या क्या, अभी ये सिद्धांत भी हम आपको थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इस पे आगे 10 मिनट, कि श्री चैतन्य हम्म। महाप्रभु जी के द्वारा किस प्रकार सम्यक है। कुछ लोगों को नशा चढ़ जाता है विद्वत्ता का, या ऐसे कि हमसे बड़ा कोई इष्टनिष्ठ ही नहीं है या हमसे बड़ा कोई अनन्य भक्ति ही नहीं है, तो उनके लिए, ऐसे लोगों को प्रत्युत्तर करने के लिए कह रहा हूं, विष्णु नाम सहस्रेभ्यो शिव नाम सहस्रकम। 1000 भगवान विष्णु के नाम लिए जाए तो एक बार शिव नाम ये बराबर, अब हम्म। दोनों ही वाक्य हैं। और फिर बोला शिव नाम सहस्रेभ्यो दुर्गा नाम, दुर्गा नाम ही एक, कि बोला कि दुर्गा माता का एक नाम ले लो और 1000 शिव जी के नाम। अब बताओ, यदि हम किसी वैष्णव के साथ ऐसी बात कर दें तो उसे कैसा लगेगा? बोलेंगे भाई वो हम्म। राम थी सहस्त्र नामे तत्तुल्यम श्री राम नाम वरान ने, तब वो श्लोक हम्म। निकाल के रिला हुए। तो श्लोक देखिए कि अर्थ अनर्थ, अर्थ का हम कहाँ अनर्थ करें और कहाँ अर्थ करें, ये शास्त्रीय लोगों की परंपरा रही है। और शास्त्रीय जो वास्तव में भगवान को जानने वाले, भक्ति करने वाले जितने महात्मा है, पौराणिक महात्मा हो, प्राचीन महात्मा हो, ऋषि हो, हम्म। महर्षि हो, संत, सबने किसी ने इस प्रकार का दूषित अर्थ नहीं किया है कि दुर्गा जी को बिल्कुल वही स्वरूप, तो वो तो असुरों के लिए स्वरूप है, जो त्रिशूल लेकर के मारने वाला स्वरूप है। ऐसे तो भगवान हम्म। रामचंद्र ने रावण को मारा, तो क्या कहते हैं, पूरे जगत को मारने के लिए आए थे। ऐसे भगवान कृष्ण ने कंस हाँ। को मारा, तो पूरे जगत के लिए भगवान कृष्ण का वो विभत्स स्वरूप, भयंकर स्वरूप पूरे जगत के लिए नहीं कर सकते। माता हम्म। भगवती की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, जहाँ राजा सुरथ की बात हुई है, जो उनके महान भक्त हुए, और वही माता भगवती, उनके पुत्र होकर के भगवान श्री कृष्ण भी गणेश जी के रूप में आए हैं।
तो उन्होंने लालन पालन किया है, तो वो स्वरूप हम उनका क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये सबको, सारे जगत को पालती हैं। तो हम्म जो बताने की बात और ये सब बातें हैं, ये एक अंश मात्र की बातें हैं, जिसको कि हम सीधा दुर्गा जी पे, परा प्रकृति पर ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि दुर्गा जी के विषय में तो ऐसा वर्णन है कि जो श्रीमती राधा रानी है वे ही दुर्गा है, और जो दुर्गा है वे ही हम्म श्रीमती राधा रानी है। अब इसमें कुछ लोग हम्म ऐसा ज्ञान देने आएंगे कि मायावादी सिद्धांत। अरे मूर्खों, ऐसा कह करके तुम लोग वेद व्यास जी को कहना, मतलब गाली दे रहे हो मुझे, क्योंकि मेरे श्लोक थोड़ी हैं, वेद व्यास जी के श्लोक है। हम्म मुझे मायावादी कहने का अर्थ है कि उन्हीं को बोल देना, क्योंकि वाक्य तो उनका दोहरा रहा हूँ। हम्म व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा हम्म जगत तो वेद व्यास व्यास जी का झूठा पा रहा है। चाहे कोई कहीं भी बैठा हो, कुछ भी बांच रहा हो, चाहे गीता का अनर्थ कर रहा हो या अर्थ कर रहा हो, अनर्थ करे चाहे अर्थ करे, चाहे भाषण दे या ना दे, परंतु यदि वो कुछ भी ऐसा करेगा तो वेद व्यास जी का ही निंदा करेगा, यदि ये कहेगा कि ये जो शास्त्र में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज है, ये लोगों ने अनर्थ किया हुआ है इसके विषय अच्छा में। बाकी मतलब दुर्गा जी के ये नाम तो से उद्धार भी होता है, हम्म बिल्कुल, हाँ। अच्छा नहीं, जैसे चलो ये तो आपका, जैसे कि आप एक प्रचारक हैं और जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये तो आपके विषय हो सकते हैं। अगर इनके ऊपर कोई बोलता है तो आप उनकी बात से सहमत नहीं है तो अपनी बात वहां पे बोल सकते हैं। बॉलीवुड से आपको क्या जी, प्रॉब्लम है? बॉलीवुड से देखिए, कोई समस्या तो वैसी मेरी विशेषकर नहीं है। बॉलीवुड से बॉलीवुड को भी मैं समस्या देख रहा था, एक मुझको रील में आप बहुत अच्छे तरीके से रेल रहे थे, बढ़िया वाला उनको रील हाँ, में बॉलीवुड के बारे में भी काफी बॉलीवुड से आपने बताया बॉलीवुड उनको। से जैसे हमें देखो, ये है बॉलीवुड हम्म का पहले का समय जो था और आज का समय है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम्म मैं बचपन में याद है मुझे, ऐसे ऐसे समय पे हम लोग रहे हैं, या ऐसे ऐसे प्रसंग भी आते थे हम्म जिस समय बॉलीवुड के अंदर ये सारा कुछ 2000 या 1990 के बाद कुछ एरा चेंज हुआ बॉलीवुड का भी, यदि आप हम्म रिसर्च पेपर देखोगे तो वो सारी चीजें भी हैं। बॉलीवुड से समस्या नहीं, बॉलीवुड से क्या है कि सारा युवा समाज जितना है, और पूरे भारतवर्ष में सब लोग प्रभावित हैं। तो हम्म वो जो कह देंगे तो लोगों के आचरण में वही चीज आ जाती है। आप देखो, एक समय पर पैंट का फैशन चला कि ऐसी नहीं हम्म ऐसी पैंट पहनेंगे, बेल बॉटम पहनेंगे, फिर एक हम्म फैशन चला, बोले नहीं जीरो मोहरी पहनेंगे, हम्म ये ऐसे बाल रखेंगे, ऐसे स्टाइलिश रखेंगे, ये हम्म बालों को यहाँ से काला करेंगे, पीछे से लाल करेंगे। ये जो फैशन हम्म चला, ये सारा कुछ हम्म फिल्मों के द्वारा ही, कहीं ना कहीं फिल्मों के द्वारा, एड्स के द्वारा, ऐसी चीजों के द्वारा ही प्रचारित प्रसारित हुआ। उसमें भी कोई समस्या नहीं है। उसमें समस्या ये है कि सारी चीजों पर, अगर ये धर्म संस्कृति आदि को लेकर और लोगों की जो आंतरिक भावनाएं हैं उनको लेकर के यदि कुछ गलत करेंगे तो बोला जाएगा। और आपने हम्म ये भी देखा होगा कि किसी ने रामायण को क्यों नहीं गाली दी। अब जब हम्म रामायण बनाई गई, श्री रामन सागर जी आदि और भी बहुत से ऐसे लोग हुए, वरेण्य लोग, इन्होंने रामायण आदि बनाई, वो भी बॉलीवुड का हिस्सा थे, पहले फिल्में ही बनाते थे, तो तब हम्म क्यों नहीं दी। महाभारत का भी बहुत प्रसंग चला, तो उस पर क्यों नहीं बात करी। पर जिन फिल्मों आदि के अंदर, जिन मूवीज के अंदर ऐसा सनातन धर्म को दर्शाया जाता है, या फिर हमारे लोगों के प्रति ऐसा दिखाया जाएगा कि हमारी माताएं बहनें स्त्रियां ऐसा चाहती हैं या ऐसा उनको पसंद है, वही प्रसंग मैंने उसमें रखा। कि कारण यही है कि इसके द्वारा पूरे समाज पे प्रभाव पड़ता है, और पूरा समाज उससे प्रभावित भी होता है, और उससे प्रभावित होने के कारण उनकी चीजें ग्रहण करता है। यदि वो गलत कर देंगे तो गलत, सही कर देंगे तो सही। अभी तो समय हम्म ऐसा आ गया कि अभी ऐसी ऐसी फिल्में आदि बनने लगी कि ये कश्मीर फाइल्स और ये सब चीजें बहुत सी, तो लोगों का थोड़ा सा दिमाग खुला कि शायद हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों हम्म को हुआ। परंतु ऐसी आने से लोगों में थोड़ी जागृति हुई, तो उसके बाद लोगों ने प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दिए। तो उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था, सबके आइडियल्स बने हुए थे, सब लोग बैठे हम्म हुए। फिर बाद में उन लोगों की धीरे धीरे जब सब चीजें खुलने लगी, तो आगे हम्म बातें होने लगी। तो उसी मतलब में से वो परेशानी, चर्चा करते करते। हाँ मतलब जी, परेशानी आपको बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन यदि बॉलीवुड से नहीं बॉलीवुड है, राम तेरी गंगा मैली कहेगा तो परेशानी होगी। बिल्कुल। अगर बॉलीवुड ये ये तो बात कहेगा सही कि है, राम तेरी गंगा मैली है, तो फिर जो है बिल्कुल। वो माधव जी को प्रॉब्लम होगी। लेकिन वैसे बॉलीवुड से जो है वो हमारा कोई जो है वो जी, वैसे कोई परेशानी हमारा नहीं कोई है। वो नहीं है, देखो। अच्छी, देखो, अच्छी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो समाज में हम्म अच्छी प्रचारित भी हुई हैं। कुछ हम्म चीजें ऐसी भी हैं जिसके द्वारा समाज ने बहुत चीजें, गलत चीजें ग्रहण करी है, जिसके द्वारा ऐसी हम्म शिक्षा प्रचलित हो रही है जिससे कि हमारे घर में बैठी हुई बहन बेटियों के साथ बैठ करके आप वो चीजें, दृश्य नहीं उनको देख सकते, ऐसी चीजें भी हम्म प्रचारित हुई हैं। और अब वो भी चीजें, चलो उस पर भी कोई समस्या नहीं है, परंतु क्या है, यदि आप अधर्म कर रहे हैं तो आप खुल करके बता दो, भैया हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं। पर लेना देना आप नहीं। धर्म को लेकर के मध्य में ला करके कि भगवान शंकर आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे एक नग्न व्यक्ति उनके भाग रहा है, या जो भी व्यक्ति भाग रहा है, ऐसा हम्म कुछ दृश्य दिखाओगे तो भगवान शंकर का क्या दिखा रहे हो आप।
किसी पैगंबर का क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप किसी हम्म जीसस का क्यों नहीं दिखा सकते? ऐसे लोगों को हम्म क्यों नहीं दिखा सकते? समस्या वहां हो जाएगी, क्योंकि इस देश में ऐसा तो नहीं है कि केवल सनातनियों का देश है। यहाँ तो सभी प्रकार के, सभी विशेष वर्ग के लोग रहते हैं, और उनको कभी हम्म टारगेट नहीं किया जाता। और अगर किया भी जाता तो ऐसे लोग ठिकाने भी लगा दिए जाते हैं। तो ये समस्या हम्म है हमें। किसी संस्था से, बॉलीवुड आदि से कोई समस्या नहीं है। हम्म समस्या है वो वहां रह करके अपना कार्य अपने फील्ड में रह करके करें जितना, और उसको साफ साफ कह दें कि भैया ये चीजें हैं, नहीं, मैंने ऐसा है। देखा है संस्थाओं से तो आपको परेशानी है। आपके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। भारत में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, आप सबको जो है वो सबसे पंगा ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं संस्थाओं जो से। अलग अलग जी जी प्रकार जी। की, एक संस्था जैसे मैंने देखा कि जो जिनका देश में विदेश में सब जगह जो है, जो उन्होंने जो है वो कृष्ण को पहुंचाया है, और आप जो है वो उन्हीं के बारे में जो है वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैंने वीडियो में देखा। तो ऐसा क्यों? मतलब वो आप कोई शास्त्रीय प्रमाण अगर आप दिखाएंगे, बताएंगे कि शास्त्र के आधार पर अगर बोला गया है, तो आम जनमानस जो है वो उस चीज़ को समझेगा। या फिर केवल ये एक जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो क्या मैं कहूँ इसके ऊपर, आप बताइए थोड़ा। जी। क्योंकि मैं देख रहा संस्था था कि विशेष से जैसे कोई। जो एक एक संस्था है, उसके जो फाउंडर आचार्य थे, उनके बारे में आप बोल रहे थे कि वो जो है वो हिंदू विरोधी हैं, या हिंदुओं के प्रति उनका जो है वो क्या रवैया था। मैं पूरा टीम ने भेजा था मुझे, मैं सुन रहा था, तो उसमें एक ऑडियो क्लिप थी, और वो बोलते हैं कि जीसस, सॉरी क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन को शायद सनातनी ऐसा कुछ था कि उनको तो हम गुरु में एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हिंदू वी आर इज द ए चीटिंग ग्रेटेस्ट। धर्म। हाँ, हिंदू जो है वो। चीटिंग धर्म है ऐसा करके। जी, जी। तो इसमें वो कितनी बात क्या सत्यता है? है, देखिए, देखिए आपने जो बात रखी बहुत अच्छी। मैंने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए कुछ गलत कहा है, या जो चीज ऐसी तो नहीं बोली कि कुछ जो अच्छा किया है उसके लिए तो मैंने नहीं कहा। हम्म बात यहाँ ये है कि अच्छे की आड़ में बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं वो। और दूसरी बात, मैं किसी के पर्सनल व्यक्ति के चरित्र पे नहीं जा रहा कि वो व्यक्ति हम्म क्या खाता, क्या करता है, क्या पहनता है, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है। कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में कुछ भी करे, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जैसे आज मैं हूं, अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं या कोई विशेष व्यक्ति कुछ भी ऐसा कर रहा है जो उसके लिए हानिकारक है, तो वो उसके लिए हानिकारक है। परंतु यही चीजें मैं जनता में आकर के और सुपरस्टार बन करके यदि वो चीजें कहूंगा या वो चीजें प्रस्तुत करूंगा या लिख दूंगा, तो उससे क्या है, एक विशेष समुदाय को भावनाओं भी ठेस होती हैं। और दूसरी बात, भगवत चरणों में अपराध भी होता है, देवताओं के चरणों में अपराध भी होता है, समुदाय के प्रति भी बहुत सारी वैमनस्यता फैल जाती है। क्योंकि जो पॉइंट्स आपने किसी विशेष समुदाय के लिए कहे, जो पॉइंट्स आपने किसी विशेष देवता विशेष के लिए कहे गए, या किसी देव विशेष के किसी आराधक के लिए कहे, जैसे कि वर्शिपर्स के लिए कि भाई उनके आराधक ऐसे होते हैं, ये होते हैं, तो वो विशेष शब्द जो हैं, ऐसे शब्द तो उनके पास भी हैं कि भाई वे भी कह हम्म देंगे कल को कि ये जो जितने कृष्ण के भक्त बनते हैं, देखो, देखो जरा ये सब लोग वृंदावन जाकर क्या करते हैं, देखो ये सब लोग बरसाने जाकर क्या करते हैं, देखो ये सब लोग हम्म बद्रीनाथ जाकर क्या करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके पास भी हैं। और फिर इस प्रकार तो आपस में हम लोग लड़ झगड़ के मर जाएंगे। फिर हम्म किससे लड़ेंगे? आज जो लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई किससे लड़ेंगे? आपस में ही लड़के मर जाएंगे। तो फिर दूसरों को हाथ साफ करना ही नहीं पड़ा, वो तो फिर हम लोग आपस हम्म में लड़ लड़ के मर गए। ये चीजें क्या है कि नकारात्मकताएं कुछ ऐसी चीज है जिसके द्वारा कि दूसरा समुदाय समुदाय को यदि वो चीजें पढ़ा दी जाए, तो कदापि वह उस वाक्यों को, विशेष चीजों को पसंद नहीं कर सकता। रही बात हिंदू शब्द की, तो वहां मैंने ऐसा तो नहीं है कि मैनिपुलेट करके कहा। हम्म। यदि मैं नहीं, कुछ वो चीज कह रहा वास्तविक हूं। मुद्दा जो एग्जैक्टली जो क्लिप है वो वास्तव में क्या है, और उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं और आप क्या कहना चाहते थे। हम्म देखिए, पूरी क्लिप जो है वो आधा पौना घंटे की कुछ की है। अब पूरे हम्म मैं कोई इसमें वो लेक्चर डालने तो बैठा नहीं हूँ। हम्म समस्या तो नहीं है। बात ये है कि वहां बात हो रही थी हिंदुइज्म की, थोड़ी सी हिंदुइज्म की। अब वहां पर बात जब हिंदुइज्म की हुई, तो वहां पर बिल्कुल नकार दिया गया। और वो ऐसा, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये ऊपर से कहा है, इंटरनली उनके कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कहने का। पर ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे प्रमाण है कि ऊपर से नहीं, अंदर हम्म से है, कि हिंदुइज्म की बात नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है। फिर क्यों? इसका मूल कारण बताऊं कि ऐसे वाक्य भी कहे हैं कि दिस वर्ड इज हिंदू। ये जो शब्द है हिंदू, यह किसी भी वैदिक स्क्रिप्चर में हमको प्राप्त नहीं होता, मतलब किसी भी शास्त्र में प्राप्त नहीं होता, एक शब्द में ये कहे। ऐसे हम्म वाक्य भी हैं। ऐसे वाक्य कह करके यदि कोई चीज कही जाएगी, तो उसको समझ लेना चाहिए कि भाई, क्योंकि यह व्यक्ति शास्त्र के उस पक्ष को मानते ही नहीं है, कि शास्त्र हम्म में ही कहीं नहीं है, तो इसलिए नकार रहे हैं, तो फिर वो जनता को मानना ही पड़ जाएगा कि भाई शास्त्र में नहीं है इसीलिए तो नकार रहे हैं, तो जनता को मानना ही पड़ेगा। हाँ, सही, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरी जगह ऐसा कहा गया कि ये शब्द जो है हमें मोहम्मडन्स ने दिया है। तो अब
ये बहुत से ऐसे पक्ष हैं जो जनता पीछे नहीं जानती है। तो हम्म। लोगों को ये लगता है कि सामने आकर के 1 मिनट में 30 सेकंड में बोल के चले जाते हैं। सबसे बड़ी हम्म। बात है, ऐसा नहीं है। जब चार, मैं कोई पागल व्यक्ति नहीं हूं कि आकर के कुछ भी कह करके किसी को भी कुछ भी करके चले जाऊंगा। उसका जो लोग देख भी रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो जाने कि कोई वाक्य बोलने से पहले 10 बार उस विषय को इधर उधर देख करके कहाँ कहाँ इस बारे में क्या क्या चीजें कही गई हैं, उसके ऊपर मैं 2 से 3 दिन लगभग काम करता हूँ। तब जाकर के उसको कहीं कुछ कहा जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब उठाया मुंह और जो मर्जी, फोन तो फ्री का नेट है, इंटरनेट ठीक है उड़ाते जाओ, ऐसा नहीं है। वो हम्म। विषय वस्तु मैंने देखा कि वहां टारगेट बार बार हिंदुइज्म को किया जा रहा था कि मोहम्मडन्स के द्वारा दिया गया शब्द है पहला पॉइंट। तो फिर बात वहीं कट जाती है कि जब मोहम्मडन्स ने दिया तो फिर हमें कोई लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए हिंदुइज्म को कुछ भी बोल दो क्योंकि मोहम्मडन्स ने दिया है। तो ये पहली बात ये कही गई कि मोहम्मडन्स ने दिया है हिंदुइज्म, ये कोई वैदिक शब्द नहीं है। दूसरी बात, किसी वैदिक शास्त्र में नहीं है। तीसरी बात, चीटिंग रिलीजन। अब चीटिंग रिलीजन, अब ये 2-3 चीज जब परिप्रेक्ष्य देख करके कि बार 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 हम्म। बार कोई चीज कही गई है, तो उससे समस्या फिर होती है। और फिर उस हम्म। समाज को जागरूक किया जाता है कि भैया आप जो सोच रहे हो कि ये ऐसा है, पर वो वैसा ना होकर के कुछ और चीज चल रही है, वही चीज दिखाया। अब तो बस वो था कि उन सभी वाक्यों में जो ज्यादा स्पष्ट वाक्य थे वो मैंने वहां पर प्रस्तुत किए कि देर इज नो लेकिन हिंदू। वो भी तो सनातनी है ना। वो कहते हैं हम भी सनातन का प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए भगवान को कृष्ण में देश विदेशों में कहाँ कहाँ उन्होंने पहुंचाया है। और भारत में जो है वो अभी कितने मंदिर उन्होंने बनवाए हैं। तो मतलब इसके पीछे मंदिर हाँ। से मुझे कोई समस्या नहीं, मंदिर से मुझे कोई समस्या नहीं है। मंदिर से कोई समस्या नहीं है किसी के कि मंदिर ने कोई खुलवाए, अच्छी बात है। देखिए, जहाँ सेवाएं हो रही हैं बहुत सी, जहाँ गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समाज में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, है ना। हम्म। वो हम्म। चीजें हैं। परंतु ऐसी चीजें क्या होती हैं कि ऐसी चीजें तो आप यदि काबा चले जाएं, मक्का चले जाएं, या पाकिस्तान चले जाएं, या बहुत सी ऐसी जगह जहां आक्रमण हो रहे हैं, ईरान चले जाइए, आज के समय में युद्ध चल रहा हम्म। है। ऐसी ऐसी सेवाएं या ऐसे प्रचार प्रसार, जितना प्रचार प्रसार इस्लाम का है पूरे विश्व में आज के समय पे, जितनी कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, उतना तो हम्म। भारतीयों की कंट्रीज नहीं है। मंदिर ही हम्म। बना दी है ना, पूरी कंट्री तो नहीं, पूरी वो कर दी है, जमा दी है। और वो तो हम्म। इस्लामिक स्टेट्स तो इतने सारे बन चुके हैं, और बड़े बड़े लेवल पे, और खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं बहुत सी चीजों को। तो हम ये कह करके कि भाई इतना सब कुछ प्रचार देखो उनका कितना बढ़ गया, और इतना प्रचार प्रसार देखो उनका बड़ा, इसलिए हम उनको भी फॉलो करने लग जाएं, और उनके अंदर वो चीजें जो दोषयुक्त चीजें हैं, दो ऐसी चीजें जो समाज में अराजकता फैलाती हैं, ऐसी चीजों पर हम ध्यान ना दें। कुछ हमारी ऐसी अच्छाइयां समाज में सहानुभूति नहीं बन सकती हम हमारे उस ऐसे पक्ष के जो हमने कहीं पर गलत वाक्य कह दिए हैं। और दूसरी बात, गलत वाक्य कहना एक बात है कि हमने आज आपको कुछ कह दिया, आपने मुझे कुछ कह दिया, कल को हमें कुछ किसी ने समझाया या कुछ हुआ, तो फिर हम्म। हमने बाद में क्षमा मांगी कि प्रभु जी हम्म। ऐसा हो गया था। अगर कोई वाक्य कह दिया जाए उसके बाद भी क्षमा याचना बाद में दोबारा हुई ही नहीं है, मतलब प्रायश्चित भी नहीं हुआ है। जैसे अजामिल हैं, अजामिल का प्रसंग आता है कि पहले अच्छे ब्राह्मण थे, बीच में उनका जो पतन हुआ थोड़ा, और समय काल के अनुसार फिर अंत में आकर के उन्होंने समझाया विष्णु दूतों ने, और फिर वो दोबारा भक्ति के मार्ग पे स्थित हो गए, तो उनकी पाप क्षमा हो गए। पर हम्म। अगर मैं किसी समुदाय विशेष को, और किसी देव विशेष को, किसी देवता के आराधकों को विशेष को गाली दे दे करके हम लोग बैठे हुए हैं, और हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, हमने कभी उनसे क्षमा याचना कभी की नहीं, कभी हमने हम्म। अपने मन से भी ऐसा लाए नहीं भाव, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति रह जाता है, तो उसके लिए तो फिर समस्या खड़ी होती है। और फिर ऐसे व्यक्ति के लिए हम्म। लोग फॉलो करते हैं, तो फिर उनकी गति क्या है क्या नहीं है, फिर वो तो वही जाने। ये तो उसी प्रकार से है कि आगे वाले व्यक्ति को नहीं दिख रहा था, हमने भी उसी का अनुसरण किया, तो अंधा जथांधीय उपनीय माना। अंधे व्यक्ति ने अंधे का अनुसरण किया, तो अंधा व्यक्ति हम्म। अगर आगे कुएं में गिर गया तो पीछे वाला भी कुएं में गिर जाएगा। तो मैं यही बता रहा था कि एक विशेष वर्ग समुदाय की सहानुभूति किसी व्यक्ति विशेष के प्रति है, परंतु उसके बोले हुए वाक्यों के प्रति जो, वो भी दूसरी बात के सिद्धांतगत, और वो भी स्व सिद्धांतगत भी यदि विरुद्ध जा रही हो, तो उन वाक्यों का विरोध करने में, जो विरोध करने वाली बात नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से हमें कोई समस्या नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के वाक्यों का पालन करना, वो भी अपनी संप्रदाय के विरुद्ध होते हुए भी कई सिद्धांत ऐसी चीजें हैं जो कि शास्त्रों के विरुद्ध हैं, तो उन चीजों को मान्यता नहीं दी जा सकती केवल एक सहानुभूति देख करके। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त है, यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि शास्त्र का ये वर्ग विशेष जो प्रक्षिप्त है, यदि हम ऐसा कहें कि सीता जी का भी वनवास नहीं हुआ था, लवकुश का जन्म जंगल में नहीं हुआ था, या ऐसी बातें कहें, शंबूक का वध नहीं हुआ था, ऐसा कोई यदि कहे, और कहे कहीं भी है, बहुत सी हम्म। चर्चाएं होती हैं समाज में, तो हम्म। उन वाक्यों को पीछे सहानुभूतियां जो होती हैं वो कार्य नहीं करती कि सहानुभूति देकर के किसी व्यक्ति को
किसी भी बात को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो हम ये कहें कि इतना प्रचार प्रसार बढ़ा, इतना सब कुछ बढ़ा, तो वो दूसरे पक्षों का भी बढ़ा है जो कि सनातन धर्म के विरोध में है, ऐसे पक्षों का भी प्रचार प्रसार बढ़ा है। परंतु उनकी सहानुभूति से उनकी सभी बातों को पुष्टित नहीं किया जा सकता, या शास्त्र सिद्धांत या सत्य नहीं मान लिया जा हम्म। नहीं, भारत में जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, धर्म का प्रचार कर रही हैं। तो इनमें से कौन कौन सी कितनी संस्थाएं ऐसी हैं तो जो निरंतर जो है वो भूखों को भोजन भी करवा रही हैं, हॉस्पिटल भी खोल रही हैं, और मतलब धर्म का भी प्रचार वो कर रहे हैं। तो क्या ये सनातन जो विरोधी जो संस्थाएं हैं? अच्छा कार्य, बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा कार्य हो रहा है उसके लिए हम्म। बहुत बहुत सादर नमन है, बहुत अच्छी हम्म। बात है। हम्म। परंतु सबसे मुख्य बात यह है कि देखिए, खाना खिलाने से, ये सब कुछ करने से अच्छी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं, कराना ही चाहिए, बहुत पुण्य का कार्य है। हम्म। सिद्धांत ऐसी बात है कि सिद्धांत हमारी पारलौकिक गति तय करता है कि इस मृत्यु के नहीं, बाद क्या होगा व्यक्ति। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी संस्थाएं ऐसी हैं आपके हिसाब से जो सनातन विरोधी हैं? जी। जैसे सनातन कि विरोधी। जैसे कि हम्म। जो मान लो कि हम कहें कि देखने में आम जनमानस को लगता है कि वो एक अच्छी बात है कि खाना खिलाते हैं सारी चीजें, लेकिन कई बार होता है ना कि जैसे चोर होता है वो भी कुत्ते को बिस्किट डाल देता है और फिर वो बेहोश हो जाता है जी। कुत्ता, और फिर उसके बाद में वो चोरी हाँ कर लेता है। तो क्या हाँ, हम ये बिल्कुल। इसको अगर हम ये कह दें कि उसने तो कुत्ते को बिस्किट खिलाया था, जी। तो क्या उसने कुत्ते पे उपकार किया है विचार, या वास्तव में जो बिल्कुल। है वो स्वामी जी। भक्ति के ऊपर उसने जो है वो आघात किया है? तो बिल्कुल। मैं इस वो तो है। परिप्रेक्ष्य में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जो आपके हिसाब से सनातन विरोधी हैं? लगभग 3 से 4 5 ऐसी हैं जो कौन विशेष कौन तौर सी पर, हैं? कौन कौन सी हैं? ये कहा जा सकता है, जैसे उसमें यदि हम सिद्धांत के तरीके से देखें, क्योंकि देखो, हम्म। संस्थानों को कोई दोष नहीं दिया जा सकता, पहली बात मैं ये हम्म। कहूंगा। संस्थाओं के अंदर होने वाले ऐसी चीजें हैं जिससे कि सनातन जो है वो शुद्ध रूप में परिगणित नहीं हो पाता है, या लोगों को सामने भ्रमित सिद्धांत थोड़ा फैलता है इस वजह से। हम्म। अब उस हम्म। पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे एक वर्ग विशेष है, अपने आप को वेद का अनुयायी कहते हैं, परंतु वो पुराणों की निंदा करते हैं, या पुराणों को हम्म। बोलते हैं, बोले इसमें जो लिखा वो सब कुछ गप है, या इसमें जो हम्म। लिखा वो सब कपोलकल्पित है, ऐसा वर्ग विशेष भी है। और वो ऐसे लोगों को जहां की मना किया गया कि इनको यज्ञोपवीत आदि प्रदान नहीं करना, इनको वेद मंत्र प्रदान नहीं करना, क्योंकि शास्त्र ने जितनी जो बस विषय वस्तु जितना तय कर दिया उसके अनुसार हमें चलना होगा। और हम्म। यदि हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो हम उसके विरोध में खुद स्वयं ही खड़े हैं, जो तो शास्त्र के जो विरोध में है ऐसी संस्थाएं जो शास्त्रों का खंडन, यदि कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में कोई धर्म पालन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं, परंतु दूसरे व्यक्ति को भी यदि धर्म का छलावा दे करके उस व्यक्ति को ये कहेगा कि तुम धार्मिक हो गए हो और तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें प्रदान की जा सकती हैं, सब कुछ हो सकता है जो कि शास्त्र में निषेध किया गया तुम्हारे लिए, जिस प्रकार से हम्म। जो मनुष्य है और एक पशु है, पशु का हम्म। भोजन क्या है? यदि शाकाहारी पशु है तो घास आदि खाएगा, परंतु हम्म। क्या मनुष्य घास उसका अधिकारी है? तो इस हम्म। प्रकार से जिस व्यक्ति का जो अधिकार है, जिस व्यक्ति के ऊपर जो सूटेबल है, वो चीज उसे प्रदान की जाए तो उससे उसका उद्धार होगा। यदि हम्म। हम मटर पनीर चावल और जो पार्टियों का खाना ये गौ माता को खिलाने लग जाए तो वो बीमार पड़ जाएंगी, उनके लिए हरा चारा हम्म। सबसे उत्तम और उपयोगी है। हाँ, कभी कभी यदा कदा ऐसे दिया जा सकता है, परंतु उसका नियम स्थापित नहीं किया जा सकता। पर नियम कुछ लोगों स्थान। ने ऐसा भी किया है। अब इन सभी विषयों में क्या है कि दूसरी बात क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के संप्रदायों में भी बहुत से ऐसे मिशन निकल गए, बहुत सी ऐसी संस्थाएं निकल गई, और वेद के नाम पर भी बहुत संस्थाएं ऐसी हैं, वेद मंत्रों के नाम पर, देवी गायत्री के नाम पर ऐसी बहुत सी हम्म। चीजें, संप्रदाय संस्थाएं हैं, बहुत सी खुली हुई हैं। हम्म। और हम्म। तो संप्रदाय के यदि संस्था का मैं नाम लूंगा यहाँ तो मैं संस्था हम्म। का खंडन कर रहा हूँ, मुझे संस्था की बात नहीं है। उस हम्म। संस्था के अंदर जो ऐसी शिक्षा है जिसका कि शास्त्र विरुद्ध आचरण है, ऐसी शिक्षा का कि वो हम्म। वाक्य वहां पर ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है वहां से, जिससे कि लोगों का जो आगे पारलौकिक गति उनकी बिगड़े ना। क्योंकि हम ये सब कुछ, हम वेद मंत्र जप रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम माला जप रहे हैं, हम भगवान की हम्म। आराधना कर रहे हैं, हम माता का ध्यान कर रहे हैं, हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, योगा कर रहा है कोई, हम्म। कुछ। हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मृत्यु के बाद मेरी दुर्गति ना हो, अपना हम्म। मैं ऊपर उठूं। सत्व ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, भगवान ने कहा कि सत्व गुण में आओ और ऊपर उठो, तो हम्म। इसलिए मैं कुछ ऐसे नियम पालन करके इनसे मेरा उद्धार हो सकता है, मैं ऊपर उठ रहा हूं। तो वो हमारी पारलौकिक गति तय करेगी, परंतु पारलौकिक हम्म। गति किस व्यक्ति की किस नियमों से पालन हो सकती है, उन नियमों पर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग अधिकार है।
तो सबसे मुख्य चीज हम्म ये है, यदि मैं एक एक संस्था का नाम लूं तो कुछ छूट जाएंगी, तो फिर वो बोलेंगे देखो भाई उनका नाम लिया, हमें छोड़ दिया, तो इसका मतलब हम ठीक है नहीं। हम्म सबसे मुख्य बात यह है, वर्णाश्रमात्मा पुरुषो परो। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, हम्म वर्णाश्रम भगवान श्री हरि की आत्मा है। तो जो हम्म संस्थाएं या जो समाज या जो सिद्धांत वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध है, वो सनातन के विरुद्ध है, क्योंकि सनातन धर्म वर्णाश्रम से ही बनता है। भगवान अर्जुन सामने बैठे थे, अर्जुन ने स्वयं ये बात कही है कि सनातन धर्म क्या है। बोले जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। शाश्वत धर्म, शाश्वत शब्द और हम्म शाश्वत शब्द को कई कई साथ साथ ले लिया हम्म जाता है। हम्म तो कुल धर्माश्च शाश्वता कह दिया, और उधर कह दिया कुल धर्मा सनातना, कि कुल धर्म क्या है, हम्म बोले सनातन धर्म है। तो अर्जुन का वचन है ये, मेरा वचन नहीं है। अर्जुन तो हम्म भगवान के कितने महान भक्त थे, जिनके वो की सामने प्रकट होकर के भगवान ने विश्व रूप के दर्शन कराए, ऐसे महान भक्त थे। तो उनका वचन है कि वर्णाश्रम जो है, जाति धर्म जो है, जातिवाद नहीं, कुछ लोगों ने हम्म इसको जातिवाद करके इसका जो है विकृत अर्थ कर दिया। जातिवाद हम्म, नहीं है, जाति धर्म है। कि जाति जाति धर्म। धर्म जो पालन करता है, जो वर्ण धर्म पालन करता है, वो भारत में है। यदि आप देखेंगे तो ये सभी संस्थाएं जो अभी खुली हुई हैं, ये जब नहीं थी तो हमारे भारतवर्ष में 7 लाख से अधिक जो गुरुकुल थे, और 7 लाख से अधिक गांवों के अंदर 7 लाख से ऊपर गुरुकुल थे, तो उन सभी गुरुकुलों के अंदर एक ही पद्धति का पालन होता था, कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति अपना कर्तव्य करते हुए परमात्मा की भक्ति करते थे। परमात्मा श्री कृष्ण की हम्म भक्ति करते थे, भगवान शंकर की भक्ति, जिसके जो इष्ट होते थे वो उसकी भक्ति करके आगे बढ़ता था, भजन करके आगे बढ़ता था। और हम्म हमें जिस परिवार में जन्म मिल गया है, हमें जिस कुल में जन्म मिल गया है, वो हमारे कर्मों के कारण है। तो हम उस परिवार में रहते हुए अपने जन्मगत जो स्वभाव हमारा जिस परिवार से है, उस परिवार के लिए, उस कुल के लिए जो कुछ निश्चित धर्म बता दिए गए हैं, जैसे हम्म पहले के समय पर ऐसा होता ही था। पर जब हम्म से अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को जब से आघात पहुंचाया और हम्म भारतीयों ने उसको ज्यादा पसंद किया, जिसके कारण ही वर्णाश्रम धर्म का विलोप होते होते चला गया। और जिस समय पर भी इस सनातन धर्म के अंदर कुछ भी ऐसे को सिद्धांत प्रचारित प्रसारित हुए हैं, चाहे वो बौद्धिज्म को ले लो, बुद्धिज्म, और चाहे और अलग अलग बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कि जिसमें फिर मैं नाम लूंगा तो कुछ छूट जाएंगे, तो फिर वो कहेंगे कि हमें तो भाई हम्म अच्छा बता दिया। इसका मतलब जो भी सनातन के विरोध में आए, वो कहीं ना कहीं वर्णाश्रम को उन्होंने विकृत करना चाहा है। हर व्यक्ति, आपको हम्म वर्णाश्रम के विरोधी कुछ वक्तव्य बता दूं, कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। अरे भैया, यूं कह नहीं कह रहे कि जन्म से कोई क्षत्रिय क्यों नहीं होता। यूं कह नहीं कह रहे कि भाई जन्म से कोई व्यक्ति जो है शूद्र क्यों नहीं होता। यूं क्यों नहीं कह रहे हो कि जन्म से कोई वैश्य क्यों नहीं होता। ब्राह्मण पर आघात क्यों है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कि कैसे भी करके क्या होता है, जितने जो पेड़ पौधे आदि हैं, घास आदि हैं, ये सब का क्या है, इन सब की इच्छा यह रहती है कि हम एक दिन किस कुशा घास बन जाए, कि मेरे हाथ में कुशा है, भगवान हम्म वराह देव के रोम है। तो हम्म ये भगवान के वराह देव के रोम से प्रकट हुई थी। तो कुशा घास बन जाए, जिससे कि हमें लोग पूजा आदि में उपयोग करने लगे, व्याख्यान आदि में हम्म हमें पहन के धारण करें, हमारी पूजा में उपयोगी हो। हर जंगली घास हर ये चाहती है, हर पशु पक्षी की ये इच्छा रहती है कि हम गाय बन करके पूजें गोपाष्टमी पर। हर व्यक्ति की इच्छा रहती है, परंतु कर्म उनके कुत्ते वाले थे, तो बेचारे कुत्ते फिर जो पिछले जन्म में कभी मनुष्य रहे होंगे, तो कुत्ते वाले कर्म की, तो कुत्ते की होनी। कुत्ता चाहता है कि भैया तो गाय बन करके पूजो। हर विशेष वर्ग में जो सबसे ऊपर जो व्यक्ति है वो बनना चाहता है। मुख्यमंत्री की हम्म इच्छा ये रहती है कि इस दिन प्रधानमंत्री बनूं। हर व्यक्ति का ऊंचा उठना चाहता है। इसी प्रकार से वर्णाश्रम के अंदर भी शूद्र क्षत्रिय वैश्य इन सब का, अब इनमें से कुछ कुछ समुदाय को नहीं, पर इन सब की इच्छा ही रहती है हम एक दिन ब्राह्मण बने। पर बोले एक दिन नहीं, अब तो ये चल गया, बोले आज क्या, अभी आप जाइए और अभी वहां से लौटेंगे तो ब्राह्मण बन के निकलेंगे। अभी तो ब्राह्मण हम्म मेकिंग मशीन आ गई है संस्थाओं के द्वारा। तो ये मतलब चला दी गई आप क्या ये कह है? सकते हैं कि संस्थाओं के द्वारा जो है वो ब्राह्मण बनाए जाते हैं। बिल्कुल, ये मेकिंग हम्म मशीन बोलो, ब्राह्मण मेकिंग मशीन। ये ब्राह्मण वर्णाश्रम मेकिंग में बहुत मशीन। बड़ा आघात है। जबकि भगवान ने ये कहा कि श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, कि मेरी आज्ञा है श्रुति और स्मृति, इसका जो पालन नहीं करता वो व्यक्ति ना मद भक्तोपि ना वैष्णव है, ना वो मेरा भक्त है ना वो वैष्णव है। और भगवान शंकर हम्म ने भी यही कहा है, श्रुति स्मृत्युक्त आचारम, श्रुति स्मृति में उक्त जो आचार है उसका पालन करके ही कोई व्यक्ति भक्ति में अग्रसर हो सकता है। जिस प्रकार विदुर जी शूद्राणी के गर्भ से जन्मे, तो अपने आप को यज्ञोपवीत धारण करके जबरदस्ती ब्राह्मण नहीं कहा है। बोले मैं जिस माता के गर्भ से जन्मा हूं, उनके द्वारा आचरण करके भगवत भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करूंगा। भक्ति करने के लिए किसी को मनाही नहीं है। श्री रामानुज हम्म संप्रदाय में कांचीपुर नाम के आचार्य हुए, उन्होंने भी सूर्य कुल उद्भव हुए, परंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की, भगवान वरदराज की सेवा करके और परम पद को पाया है। और जहां जहां हम्म जो व्यक्ति जो जो स्थान में रहा है, बहुत से ऐसे राजा भक्त हुए। राजा परीक्षित, क्या उन्होंने ये चाहा कि मैं सुखदेव गोस्वामी के स्थान पर बैठकर मैं भागवत व्यास वाचन करने लग जाऊं।
क्या ब्राह्मण का हम्म स्थान मैं ले लूं? और बहुत से ऐसे वैश्य भक्त भी रहे हैं, वैश्य कुल में उत्पन्न होकर के, हम्म जिन्होंने भक्ति करके अपने आप को ऊपर उठाया है। तो हम्म बात ब्राह्मण बनने की नहीं, बात है भक्ति करने की। भक्ति किसी भी कुल में रह के किया सकती है, और जिस जिस हम्म आचरण के अनुसार बताया उस अनुसार कर लो, जितना हमारे लिए बताया गया है। और हम्म जैसे कि कोई भी व्यक्ति, ये प्रयास उसी प्रकार से ऐसे लोगों का, ऐसी संस्थाओं के द्वारा ऐसी हम्म विचारधारा फैलाई जा रही है समाज में, कि जिस हम्म प्रकार असुरों का विचार क्या रहता है, कि किसी भी प्रकार से, जैसे जो बृकासुर था उसका विचार ये था, किसी भी प्रकार से शिव जी का स्थान पालूं और पार्वती माता के साथ में मेरा नाम हो जाए। नाम हो और जिस जाए। प्रकार से असुरों का आघात रहता है भगवान विष्णु का, जो पद पालू, तो इस प्रकार से असुरों का विचार भगवान शंकर के, भगवान विष्णु के स्थान को प्राप्त करने का रहता है। यद्यपि उनके अंदर ना वैसे कोई गुण है और ना वो कभी हो भी सकते हैं, परंतु हम्म इसी प्रकार से आज के समय पर शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, परंतु क्या होता है कि जब कोई ऐसी चीज बनती है कि जिसके द्वारा कि लोगों के जो दिमाग है उसको जब पकड़ लिया जाता है कि भाई तुम बहुत नीच हो, तुम बहुत हम्म ज्यादा, तुम्हें हे हो, हीन हो, हम्म ऐसी हम्म मेंटेलिटी भर के, और उस समुदाय को टारगेट करके फिर बोले अब क्या करना होगा, बोले अब तुम्हें उन लोगों का स्थान लेना होगा जो तुम्हें नीच बता रहे हैं। अब बोले नीच कौन बता रहे हैं, तो सीधा ब्राह्मणों पर टारगेट करते हैं। इसीलिए संस्थाओं के हम्म द्वारा ब्राह्मण मेकिंग मशीन चला दी गई कि आओ और यहाँ से ब्राह्मणों के निकलो। तो ये चीजें क्या है, हम्म वर्णाश्रम के विरुद्ध है बहुत सारी चीजें। हर हम्म व्यक्ति को, जैसे हर पशु को गाय बनकर पूजना है, और जैसे मैंने बता दिया हर घास को कोसा बनना है, इसी प्रकार से हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनना। और ये वर्णाश्रम पे बहुत बड़ा आघात है। आप हम्म। देखिए समाज के अंदर, यदि किसी व्यक्ति लेकिन को, मैं पर्सनली भी देखे हम्म हुए हैं, हम्म पर्सनली लेकिन ऐसे मुझे व्यक्ति मैंने एक देखे हैं। चीज, हाँ बोलिए, जी। आप बोलिए, कंटिन्यू, नहीं आप कीजिए। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति देखे हुए हैं जिनके पैर कट गए परंतु वे हम्म जीवित हैं। और आप देखो जंघा कट गए परंतु वे जीवित हैं। भुजाएं भी कट चुकी है, ऐसे व्यक्ति जिसके तीनों के तीनों कट गए अंग, भुजाएं भी कटी, जंघा भी कटी हुई है और पैर भी कट गए, वो व्यक्ति जीवित है। परंतु आप कोई एक व्यक्ति ऐसा देखेंगे जिसका गला कटा हुआ है समाज में मनुष्य के रूप में। अगर जिस दिन व्यक्ति हम्म का गला कट जाता है तो व्यक्ति मर जाता है, मतलब ये मुख जो है अलग हो जाता है। इसी हम्म प्रकार से ऐसा कुचक्र चलाया जा रहा है कि पैर को मस्तक के स्थान पर लगाया जा रहा है, हाथों को हम्म मस्तक के स्थान पर लगाया जा रहा है, जंघा को मस्तक के स्थान पर लगाया जा रहा है, और मस्तक को काट के फेंक दो, क्या शरीर जीवित हम्म रहेगा? नाश हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण मुख हैं, और भुजाएं क्षत्रिय हैं, और जो जंघा है वो वैश्य हैं, और शूद्र है वो चरण है। और सबका हम्म अपना अपना स्थान है, सबका अपना अपना कर्म है। यदि पैर नहीं होंगे तो व्यक्ति चलेगा कैसे? यदि शूद्र वर्ग, हम्म सेवा वर्ग नहीं होगा, सेवाकारी वर्ग समाज में नहीं होगा, तो समाज चलेगा कैसे? बुद्धिमान वर्ग हम्म नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, मस्तक नहीं होगा, तो समाज को एक दिशा कैसे मिलेगी? बाजुएं नहीं हम्म होंगी तो कर्म कैसे होगा? है ना? जंघा नहीं होंगी तो पूरे शरीर का धड़ का भार संभालेगा कौन नीचे? तो बहुत से हम्म ऐसे विषय हैं जो सीधा व्यक्ति को मारने का प्रयास चल रहा है, और मरे हुए समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता। और ये प्रयास अंग्रेजों हम्म के द्वारा कराया गया, परंतु इस प्रयास को आगे बढ़ाने में हमारे भारतवर्ष के कुछ संस्थाओं के ले लीजिए या कुछ ही व्यक्ति विशेष को ले लीजिए, इन सबका उसमें हाथ है। और पीछे पीछे अंग्रेजों का अनुसरण करते हुए उन्हीं की परंपरा को धारण करते हुए चल रहे हैं। चल रहे हैं। नहीं, जैसे आम जनमानस को भी, जैसे जहाँ पे मान लो कि आपने बताया कि संस्थाएं जो हैं वो ब्राह्मण मेकिंग मशीन है, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती कि आप वहां से ब्राह्मण बन के तो आ रहे हैं, किंतु ब्राह्मण को नीचा गिरा करके ब्राह्मण बनने का क्या लाभ हो सकता है। कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। ऐसी ऐसी मतलब ये किताबें छापी हुआ हैं। कि जैसे जी। आप मान लीजिए कि रसगुल्ले की जो है वो बुराइयां गिना करके आप रसगुल्ला बनना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल जब रसगुल्ला बन जाएंगे, सपोज दैट कि अगर मान लो कि संस्थाओं विशेष के द्वारा उनको ब्राह्मण बना भी दिया जाता है, तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा क्या रहेगी फिर। बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रकार और दूसरी ब्राह्मणों के बात, खिलाफ जहर उगल करके जो है वो ब्राह्मण ही उनको बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जिसके जिसकी जो है वो विशेषता ना बता करके जिसको बदनाम करके वही चीज आपको बनाई जा रही है और वही आप बन रहे हैं। तो यही इसका चीज, अर्थ यही जो है यही वो बिल्कुल। आम जनमानस को समझना जी। चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये हम्म विषय वस्तु ऐसी है कि आप देखिए पीछे जितने भक्त हुए उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, पर आज भक्त सबसे ज्यादा मुझे हंसी इस बात पे आती है कि यह सब कुछ भक्ति के नाम पर होता है, कि नहीं, भक्ति के क्योंकि मैं नाम पर है शौक दूं, भाई, अभी ये जैसे कौन मेरे को ये बात पता नहीं थी कि संस्थाओं के द्वारा ब्राह्मण मेकिंग मशीन है, आपने जैसे ही मुझे बताया तो मुझे समझ में आया कि संस्थाएं ब्राह्मण बना रही हैं। संस्थाओं से हमने सुना ठीक है, कहीं पे कोई पढ़ा दिया लिखा दिया ये सब चीजें तो होती हैं, लेकिन एक नया वर्ण ही बनाया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं वर्णाश्रम के पूरी तरीके से खिलाफ है ये चीजें।
जो सनातन के विद्रोह में या फिर सनातन धर्म के ही खिलाफ ये चीजें हो जाती हैं। अगर हम किसी वर्ण को पैदा कर रहे हैं या किसी वर्ण को बना रहे हैं, तो फिर तो वो जी क्षत्रिय भी बना सकते हैं, फिर तो वो शूद्र भी बिल्कुल। बना सकते हैं, पर फिर भैया तो वो ये वैश्य बात भी बना कहिए, सकते हैं। आज यदि आप संस्थाओं के अंदर जाइए तो बोलिए क्या वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो शूद्र बना रहे हैं क्या आप? बोले नहीं नहीं, शूद्र तो नहीं बना रहे हैं। हम्म। बोले वैश्य बना रहे हैं? बोले नहीं। इसका मतलब आपको एक विशेष समुदाय से प्रॉब्लम है, उनका पद हम्म। कैसे भी करके हरण करो। परंतु जब योग्यता की बात आती है तब ये लोग योग्यता पर खरे उतरते नहीं है। जब अभी क्या हम्म। हुआ, पीछे एक व्यक्ति का सर फाड़ दिया था किसी पुजारी ने, तो हम्म। हेडलाइन छापी गई कि भाई पुजारी ने सर फाड़ दिया। अब फिर से ब्राह्मण को टारगेट। पर वो हम्म। पुजारी क्या था, पुजारी का जब आप ना करके नाम देखोगे तो वो पुजारी का नाम था राजू मेघवाल। अब हम्म। मेघवाल क्या होते हैं वो तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं और विशेष समुदाय जाति वर्ग जान सकते हैं वो किस वर्ग से आता है। तो कुछ हम्म। ज्यादातर, ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब कोई ब्राह्मण कुल में होकर के कोई ऐसा नहीं कर सकता, परंतु ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि ब्राह्मणों को टारगेट करने की, कि किसी प्रकार से इस जाति समुदाय को खत्म कर दो। मतलब एक मनुष्य के शरीर का गला काट डालो तो पूरा समाज अपने आप ध्वस्त हो जाएगा और अधर्म का इतना बोलबाला होगा। आप देखिए, हम्म। वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा था कि वर्ण व्यवस्था के विरोध में जो कुछ भी है, वो संस्थाएं हो, वो व्यक्ति हो, या किसी व्यक्तिगत विशेष उसका विचार हो, तो वो ठीक नहीं है। और वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ जन्मना ही चलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ दो प्रमाण दो, बोले जन्मना जायते शूद्रा, ये सब बातें चलती हैं। उन सब बातों का जहां उदाहरण दिया गया है उनको समझने में कहीं ना कहीं समस्या हुई है लोगों को, क्योंकि वो चीजें व्यवहार में तो नहीं लाई गई थी। जैसे जन्मना जायते शूद्र कहते हैं कि जन्म से सब शूद्र ही पैदा होते हैं। बोले ठीक है, यदि सब जन्म से शूद्र पैदा होते हैं तो उस शूद्र का, शास्त्र में तो निषेध कर दिया कि शूद्र का तो संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार होता नहीं है। तो अब वो, जब मनुस्मृति में कहा गया कि शूद्र का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, तो जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, तो फिर 5 वर्ष की आयु में या 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत हो, ऐसा क्यों कहा गया? जब जन्म से सब हम्म। शूद्र पैदा हुए तो शूद्र ही रहेगा, शूद्र का तो फिर कोई संस्कार हो नहीं सकता। नामकरण संस्कार भी जब होगा तो पिता उसका जब उच्चारण करेगा संकल्प, तो वो किस गोत्र का नाम लेगा या किस वर्ण का नाम लेगा, मैं किस वर्ण में हूँ, ब्राह्मण वर्ण या पाराशर गोत्र, या जो भी वो उसको बोलना है वो किस वर्ण को बोलेगा। अगर शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जो भी है, वो किस अपना उच्चारण करेगा। वर्ण व्यवस्था जन्मना के आधार पर चलती है, जन्म आधार है, कर्म उसको और ज्यादा जो समाज में लेकर के, और बहुत सुगंधी वितरण होती है समाज में कर्मों से, वो हम्म। व्यक्ति हम्म। प्रतिष्ठित होता है समाज में। हम्म। जैसे कि धुंधकारी की आपने कथा सुनी होगी कि धुंधकारी ब्राह्मण कुल में जन्मा अवश्य था, परंतु हम्म। कर्म खराब हो गए थे। परंतु हम्म। इससे यह नहीं कह सकती कि वो ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण हम्म। शब्द का अर्थ ही वहां पर ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा कह देते हैं, पर ये खोजने को बोलो तो किसी को मिलता नहीं है कहीं। परंतु हम्म। ब्राह्मण शब्द का अर्थ अण जब प्रत्यय लगता है ब्रह्म धातु में, ब्रह्म धातु में, तो ब्रह्म धातु में अण प्रत्यय होने से वहां अपत्यम हो जाता है, कि ब्रह्म का जो अपत्य है वो ब्राह्मण मतलब पुत्र है। जैसे वसुदेव के अपत्य वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, ऐसी वहां पर जातिगत अर्थ है। और वो जाति हम्म। धर्म और वर्ण धर्म इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, और ये जन्मना वर्ण व्यवस्था चलती है। श्रीमद् भागवतम में ये वचन हम्म। है, स्वयं नंद महाराज का वचन है, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जो कि हम्म। श्री गर्गाचार्य जी के प्रति कहा गया। और श्री अत्रि मुनि का भी वचन है कि जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय, कि पहला कारण जन्म ही है, जिसके कारण की वर्ण व्यवस्था चलती है, जाति व्यवस्था चलती है, और उससे समाज और सुदृढ़ बनता है और अच्छा होता है। ऐसा नहीं हम्म। कि उससे समाज का नाश होता है या किसी के साथ हीनता आती है। कुछ लोगों ने हम्म। यदि कहीं पर ऐसा कुछ किया भी तो उसका दोष पूरे समाज पर नहीं बढ़ सकते।